समय रुक गया हो। आदित्य, विक्रम की आवाज टूट रही थी, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी जिंदगी में एक सच है जो तुमसे छुपा रहा तो? आदित्य घबरा गया। सर, आप क्या कह रहे हैं? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। पहली बार मालिक नहीं, एक थका हुआ इंसान दिख रहा था। कल शाम मैं तुम्हारे घर गया था। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। मेरी माँ? वो ठीक है, विक्रम ने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे उनसे कुछ बातें पता चली। आदित्य चुप रहा, उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। विक्रम ने गहरी सांस ली। आदित्य, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन शायद मैं तुम्हारा पिता हूं। ये शब्द कमरे में गूंजते रहे। आदित्य को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाकर कहा। मेरी मां ने कहा था। मैं जानता हूं, विक्रम बोले, मैं ही गलत था, मैंने सच समझे बिना फैसला लिया। आदित्य की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके दिमाग में मां का संघर्ष, नाना की मेहनत और अपनी सारी जिंदगी घूमने लगी। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अगर ये सच है, उसकी आवाज कांप रही थी, तो आपने इतने साल क्यों? विक्रम के पास जवाब नहीं था, वह बस इतना कह सके, क्योंकि मैं डर गया था। कुछ देर बाद आदित्य बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। फैक्ट्री की आवाजें उसे अब दूर लग रही थीं। वह सीधा घर पहुंचा। मां ने उसे देखा तो घबरा गईं। आदित्य ने सब बता दिया। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने सिर हिलाया। हां बेटा, यही सच है। उस पल आदित्य टूट गया, लेकिन उसी पल उसने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में सब बदलने लगा। विक्रम ने मां का इलाज संभाला। नाना को सम्मान के साथ फैक्ट्री में सलाहकार के रूप में बुलाया गया। आदित्य की पढ़ाई फिर शुरू हुई, साथ ही उसे मशीनों पर प्रशिक्षण मिलने लगा। एक शाम आदित्य मशीन हॉल में अकेला खड़ा था। वही मशीन जो कभी खामोश थी, अब पूरी ताकत से चल रही थी। विक्रम उसके पास आए, कुछ नहीं बोले, बस कंधे पर हाथ रखा। आदित्य ने मशीन की आवाज की तरफ देखते हुए कहा, पता है, अगर ये मशीन उस दिन नहीं रुकी होती तो शायद मैं आज यहां नहीं खड़ा होता। विक्रम की आंखें भर आईं। शायद कुछ चीजें रुकती हैं ताकि जिंदगी सही जगह से फिर शुरू हो सके। आदित्य मुस्कुराया। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक भरोसा था, अपने हुनर पर, अपने रिश्तों पर और उस रास्ते पर जो अब उसके सामने खुल चुका था। वह लड़का जिसे कभी गेट के बाहर से हटाया जाता था, आज उसी जगह खड़ा था जहां फैसले लिए जाते हैं। और मशीनें अब सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं थीं, बल्कि उसकी कहानी की गवाह थीं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को देश के किस कोने से देख रहे हो, यह भी जरूर बताएं और अपना नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।